गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म का हानि और अधर्म का वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप का रचना करता हूँ। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता और न अग्नि इसे जला सकती है। जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती है। जन्म लेने वाला का मृत्यु निश्चित है और मरने वाला का जन्म निश्चित है। इसीलिए जो अटल है, अपरिहार्य है, उसके विषय में तुमको शोक नहीं करना चाहिए। हे अर्जुन, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों का चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है, जो अपने कर्म का फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते। वो मार्ग से कोसों दूर रहते हैं। हे अर्जुन, कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण के ध्यान में रखकर करो। अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन में सफल होता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए शोक मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। हे अर्जुन, मन के गतिविधियों, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान का शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहेगा। धरती पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख का बदलाव आता है। लोग अपने अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से बेहतर होता है। मैं भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के सभी जीवों का जानता हूँ, लेकिन वास्तविक में मुझे कोई नहीं जानता। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है, ना कोई घृणित। व्यक्ति कभी भी मेरी पूजा करता है, साथ मैं उसी का हूँ और वही मेरा है। सफलता जिस ताले के बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प से। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में अपना आनंद नहीं लेता। हर व्यक्ति को विश्वास उसके प्रकृति के अनुसार होता है। जो दान बिना संस्कार के कुपात्र से दिया जाता है वह तामस दान कहलाता है। इस जीवन में मनुष्य न तो कुछ खोता है और न ही कुछ व्यर्थ होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। हे अर्जुन, जब मानव अपने कार्य में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। बुद्धिमान व्यक्ति के समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसका भाग्य का निर्माण करता है। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। हे अर्जुन, कर्म उसे नहीं बांधता जिसका काम का त्याग कर दिया है। कर्म मुझे बांधता नहीं, क्योंकि मुझे कर्म को प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर पुरुष को परखती है। समय से पहले और भाग्य से अधिक
कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। हे अर्जुन, कर्म के बिना फल का अभिलाषा करना व्यक्ति का सबसे बड़ा मूर्खता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यह सृष्टि कर्म क्षेत्र है, बिना कर्म किए यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। जो मन को नियंत्रण नहीं करते उनके लिए वह शत्रु का समान कार्य करता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न तो इस लोक में है न ही कहीं और। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। हे अर्जुन, मन के गतिविधियाँ, होश, सांस और भावनाओं के माध्यम से भगवान का शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधना के तरह प्रयोग करके सभी कार्य को करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म के एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। निर्बल केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रक्षेपण करता है। उससे मत डरो जो वास्तविकता नहीं है, कभी था ही नहीं होगा, जो वास्तविक में हमेशा था और कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाला का मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी मृत्यु होने वालों को जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जो मन को नियंत्रण नहीं करता उसके लिए शत्रु का समान है।